दोस्तों, सऊदी अरब ने बर्किना फासो के अंदर 200 मसाजिद बनाने का ऐलान किया था, जिसको इब्राहिम ट्रावरे ने रिजेक्ट कर दिया था। ये एक तब की बड़ी खबर थी, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ी खबर बनी, जिसने पूरे बर्किना फासो को एक आग की तरह अपनी लपेट में ले लिया, वो थी मारूफ आलम दीन मौलाना मोहम्मद इसहाक कंडू की हिरासत का वाक़या। उनको सिक्योरिटी इदारों ने हिरासत में ले लिया। उसकी क्या वजह बनी, इस वक्त बर्किना फासो के हालात कैसे हैं और इब्राहिम ट्रावरे इस सब से कैसे बाहर निकल रहे हैं, सब कुछ जानते हैं और देखते हैं कि किस तरह जब इर्द गिर्द से साजिशें होती हैं, कैसे अपने मुल्क को लपेट में लेती हैं और कैसे एक निडर और बहादुर लीडर उससे निकलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैंने आज से कुछ अर्सा पहले एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बर्किना फासो के अंदर सऊदी अरब ने ऐलान किया था कि हम 200 मसाजिद बनाएंगे, और उसके ऊपर इब्राहिम ट्रावरे ने उनको टका सा जवाब दे दिया था और कहा था कि हमें मसाजिद नहीं चाहिए। देखने को तो ये लगता है कि शायद वो दीन के खिलाफ, वो इस्लाम के खिलाफ कोई बहुत बड़ा काम कर रहा। तब मैंने कहा भी था कि इसके खिलाफ कोई साजिश होगी, कहीं से कोई मौलवी हजरात उठेंगे और कोई एहतजाज करेंगे, लोगों के दिलों में ये वसवसा डाला जाएगा कि शायद इब्राहिम ट्रावरे इस्लाम मुखालिफ इक़दाम कर रहे हैं, और वही हुआ जिसका डर था। आपको पता है बर्किना फासो साहिल स्टेट के अंदर इस वक्त जिस तरह से गुजारा कर रहा है, एक वो बिफरा हुआ शेर जो कि धाड़ रहा है, जिसने सारे मगरिब को आगे लगाया, जिसने फ्रांस को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है कि भैया हमारा गोल्ड है, हम निकालेंगे, हम ही इसको रिफ़ाइन करेंगे, हमारी रिफाइनरी से रिफ़ाइन होगा और फिर हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, हमारे लोग इसको इस्तेमाल करेंगे और हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा। हम किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे, हम अपनी हिफाजत करना खुद जानते हैं। आपको याद है इब्राहिम ट्रावरे ने आते ही जो सबसे पहला ऑर्डर यही दिया था कि बर्किना फासो की हिफाजत के लिए मामूर जो फ्रांस के दस्ते हैं वो बर्किना फासो को छोड़ दें, और उनको निकाल दिया गया था। उनको कहा गया था कि हम अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं, हम जानते हैं हमने अपनी हिफाजत कैसे करनी है। उसके बाद से जिस तरह से उनको उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, मैंने आपको बताया था 40 मरतबा इब्राहिम ट्रावरे के ऊपर कातिलाना हमला हो चुका है। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो वो बैरूनी साजिशों के साथ साथ, बैरूनी मुदाखलतों के साथ साथ अंदरूनी साजिशों में भी मसरूफ़ हैं। इसके साथ ही आपको पता है कि जिस तरह से माहौल बनाया गया, और मौलाना मोहम्मद इसहाक जिस तरह से इससे पहले बातें करते थे, उन्होंने, इसहाक कंडू ने, बहुत सारी उनकी तकारीर जो थी वो जोश और जज्बे वाली होती थी, और उसमें सबसे मेन चीज़ होती थी वही, वो उसको लोगों को वर्गलाते थे और लोगों को वही कहते थे, देखा मैं ना कहता था कि ये इस्लाम मुखालिफ काम कर रहा है, हमें 200 मसाजिद की ज़रूरत थी, हमने यहाँ पे मसाजिद बनानी थी, सऊदी अरब ने फ़ंड भेजना था, मसाजिद तैयार होनी थी, और उसके साथ लेकिन इब्राहिम ट्रावरे जानते थे कि ये किस साजिश की तरफ एक कड़ी है, ये कौन सी साजिश रचाई जा रही है सऊदी अरब की तरफ से, किस तरह से वो कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन इब्राहिम ट्रावरे ने पहले ही एक ही बात कही थी, उसने कहा था अभी हमें मसाजिद की ज़रूरत नहीं है, हमारे लोग भूख से मर रहे हैं, हमें ज़रूरत है हॉस्पिटल्स की, हमें ज़रूरत है स्कूल्स की। अगर आप बनाना चाहते हैं तो हमारे मुल्क के अंदर आप हॉस्पिटल्स बनाएं, आप बनाना चाहते हैं तो आप हमारे मुल्क के अंदर स्कूल्स बनाएं, हमें अभी मसाजिद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हमारा पेट भरेगा हम अपना अनाज उगा सकेंगे, हम अपने किसान के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, हम अपनी ग़िज़ाई किल्लत को पूरा करेंगे, हमारे बच्चे जब भूख से निकलेंगे वो एजुकेशन हासिल करेंगे, उनको इलाज की ज़रूरत होगी, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी, उसके बाद हम मसाजिद खुद बना लेंगे, ये मसाजिद खुद तामीर कर लेंगे। लेकिन मौलाना मोहम्मद इसहाक कंडू जो कि मुसलसल इसके ऊपर बात कर रहे थे, उनको गुज़िश्ता दिनों हिरासत में लिया गया। जैसे ही उनको हिरासत में लिया गया तो उसके फ़ौरन बाद पूरे मुल्क में ये बात आग की तरह फैल गई और लोग सड़कों के ऊपर निकल आए। लेकिन यहाँ पे दो ग्रुप्स थे। एक ग्रुप था जो कि मौलाना इसहाक कंडू के हक़ में बाहर निकले,
उन्होंने एहतजाज किया। ये दुनिया का पहला मजहबी पुरअमन एहतजाज था जिसमें लोग मजहबी बुनियाद पे बाहर निकले, लेकिन वो अफ्रीका के लोग जो कि पहले इस हद तक चले जाते थे कि वो कभी भी रुकते नहीं थे और अपनी अमलाक का, अपने मुल्क का बहुत नुकसान कर दिया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये हमारा सदर इब्राहिम ट्रावरे, इसने कोई पॉलिसी इससे गलत तो बन सकती है, लेकिन ये हमारा खैर खा है, ये हमारे मुल्क का खैर खा है। लेकिन उसने देखा, लोगों ने उसके ऊपर एतमाद किया, लोग उसके साथ चले। लेकिन आज देखें, मौलाना इसहाक तो अभी ज़ेर हिरासत हैं, वो तो नज़रबंद हैं, लेकिन पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज हुआ, एक गमला तक न टूटा। लेकिन उसने यहाँ पे दूसरी तरफ जो इब्राहिम ट्रावरे के हामी लोग हैं वो कहते हैं कि ये सब कुछ सिक्योरिटी के लिए किया गया है, क्योंकि हमारा मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मल नहीं हो सकता कि हम क्या करें, हम रोड्स के ऊपर आ जाएं, हम मुश्तिल हो जाएं, हम मजहबी मुनाफरत फैलाएं, हम फ़िरका वारियत के ऊपर बात करें। तो यहाँ पे अभी हमारा मुल्क जो कि दहशतगर्दी की लपेट में है, उसको अभी इससे निकलना है। हम इस तरह का किसी भी मिस एडवेंचर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और सबसे पहले उन्होंने कहा कि कोई भी फ़र्द वाहिद स्टेट से ऊपर नहीं है। हमारी स्टेट हमें सबसे ज़्यादा प्यारी है, हमारा मुल्क हमें सबसे ज़्यादा प्यारा है। तो इसलिए सारी की सारी कौम इस वक्त इब्राहिम ट्रावरे के साथ खड़ी है। वो समझते हैं कि ना यहाँ पे हमें कोई बचाने आएगा, सिर्फ हमारा लीडर, हमारा सदर हमारे लिए बेहतर सोच सकता है। और वो सोच रहा है, क्योंकि इब्राहिम ट्रावरे ने उनको नया ख्वाब दिखाया। वो कहता है कि बर्किना फासो अफ्रीका का शेर बनेगा, बर्किना फासो अफ्रीका के ऊपर राज करेगा। तो ये चीज़ें नज़र आती हैं, ये लीडरशिप, ये क्वालिटीज़ लोगों को मार के, लोगों को जेलों में बंद करके हासिल नहीं हो सकती। ये मोहब्बत लोगों को डिलीवर करके हासिल होती है, लोगों के अंदर अपनी मोहब्बत डाल के होती है। किस तरह मोहब्बत डाली जाती है? लोगों के लिए आप काम करें, किसानों के लिए आप काम करें, आप लोगों को सस्ता पेट्रोल दें, आप लोगों को रोज़गार फ्राहम करें। जब आप सारी चीज़ें देंगे तो खुद बहुत लोग आपके साथ चलेंगे। इब्राहिम ट्रावरे जो कि बर्किना फासो की तकदीर बदल रहे हैं, दुआ है कि अल्लाह करीम हमें भी इब्राहिम ट्रावरे जैसा लीडर अता फरमाए जो सिर्फ कौम का सोचे, मुल्क का सोचे। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह ने के बाद।